है कि अभी भी पूरे खत्ते में भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश उनका हवाला देकर कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास पेट्रोल और डीजल सबसे सस्ता है। वो कीमतों का तकाबुल भी दे रहे थे हमें। वो खुदा का खौफ करें जी, हमारा मुल्क बर्बाद हुआ पड़ा है। खैर साहब, आज की जो टॉप खबर है पेट्रोल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है और जिस तरह अवाम की तरफ से रिएक्शन आया है, पीटीआई को क्या सूझी थी कि इस मौके पे ये करे? पीटीआई के पास कोई सिमत है ही नहीं जी, ना वो मुल्क को कोई सी सिमत बेहतर चला सकते हैं, ना कोई पॉलिसी बना सकते हैं। कोई क्राइसिस आप देख लीजिए, अद्वियात से लेके कर्जे तक, कर्जे से लेके चीनी और आटे के स्कैंडल तक, जिस मामले में वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया है उसी में अवाम की जेब पर डाका पड़ा है। हैरान कुन बात है, चीनी के रेट आसमान पे गए, कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाई गई, अपने लोग पकड़े गए, फिर उसका मैंडेट बड़ा किया गया, फिर उसमें पता नहीं कितने लोग डाले गए, कमेटियां बना दी गई, इदारे बना दिए गए, किधर गए वो सारे? अच्छा, ये पेट्रोल के पीछे आपको क्या लग रहा है? पेट्रोल के पीछे क्या है? क्या बड़ा सिंपल इशू है जी। पेट्रोल का सिंपल इशू ये है कि जो वजीर आजम साहब कहते थे ना माफियाज, अब सवाल क्या है? माफियाज में क्या हुआ? मार्च में आपको कहा गया कि जनाब शॉर्टेज आ रही है। मार्च में दुनिया में तेल मुफ्त में बिक रहा था, माइनस में। उस वक्त जब दुनिया में माइनस में तेल बिक रहा था, दुनिया तेल खरीद के अपने पास स्टॉक कर रही थी, हमारे पास स्टॉक्स मौजूद थे। एडवाइस किया गया गवर्नमेंट को कि तेल ले लें, सस्ता है, मुफ्त मिल रहा है, नहीं खरीदा, एक्शन लिए, उनके खिलाफ पर्चे एक दफा माफिया के सामने घुटने टेक दिए, और जब पीएसओ के साथ जो बाकी कंपनीज थी उन्होंने इंपोर्ट करने से इनकार कर दिया। शरायत मानी है, गवर्नमेंट ने उनकी शरायत मानी है। तो सवाल ये है कि वजीर आजम जिस बात पे नोटिस देते हैं उसी पे आके झुक जाते हैं, उसी पे अवाम की जेब में डाका पड़ता है। तो हम क्या समझे? ये वजीर आजम अगर नोटिस ना लेते तो शायद ये सूरत ना बनती। अच्छा कारा साहब, आज जो वजीर भी आए हैं मैदान में, उमर अयूब आए हैं, मुशीर पेट्रोलियम भी आए हैं, उनका कहना है कि अभी भी पूरे खत्ते में भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश उनका हवाला देकर कह रहे हैं कि अभी भी हमारे पास पेट्रोल और डीजल सबसे सस्ता है। वो कीमतों का तकाबुल भी दे रहे थे हमें। वो खुदा का खौफ करें जी, वो ये देखें कि उनके मुल्कों में इन्फ्लेशन कितनी है, वो देखें कि वहाँ क्राइसिस क्या है, उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है। सिर्फ ये जमा तकसीम करके फैसले नहीं होते, उनकी करेंसी, डिवैल्यूएशन जी, करेंसी का जो आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि डिवैल्यूएशन भी जो हमने की हुई है, डिवैल्यूएशन कितनी हुई है, प्लस इन्फ्लेशन का लेवल क्या है। हमारा मुल्क बर्बाद हुआ पड़ा है। और आपने कुछ दिन पहले जब तेल की कीमतें कम की तो तेल मिला नहीं, लोगों को जो रिलीफ दिया वो दे नहीं सके, वो कंपनी आपके सामने डट गई। ऑयल उनके पास पड़ा हुआ था, अब जिस कंपनी के पास 10 करोड़ लीटर पड़ा था, 25 रुपए लीटर आपने बढ़ा दिए, तो उसको तो सीधे सीधे अरबों रुपए कमा लिए। इसकी तहकीकात बाकायदा नैब को नोटिस देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए कि ये किसने दिहाड़ियां लगाई हैं। और ये वजीर आजम जो नारे मारते फिरते थे कि जनाब हम तो बड़े शफाफ हुकूमत लेके आएंगे, देखे तो सही, वो दवाइयां हैं, वो चीनी है, वो आटा है, वो तेल है, बिजली है, कौन सा क्राइसिस है जिसमें दिहाड़ियां नहीं लगी? अच्छा कायरा साहब, अभी जो पेट्रोल की कीमत है उसमें से आधी कीमत टैक्सेस है। जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, पीडीएल जिसको कहते हैं, वो भी बहुत हाईएस्ट लेवल पे रखा हुआ है। अगली दफा बजट में इन्होंने डबल से ज्यादा कर दिया उसके कि हम लोग इससे ज्यादा अदायगियां कर लेंगे। अभी भी अगर हुकूमत चाहे तो उसमें टैक्सेस में कमी करके रिलीफ दे सकती है आवाम को। तो ये क्यों अपने पांव पे क्यों कुल्हाड़ी मार रहे हैं? लगाई गई है वो भी गलत है, लेवी लगाई गई है वो ओगरा की तरफ से रिकमेंडेड नहीं है, तो वो इलीगल का प्रोसेस किया गया है, उसके ऊपर बजट के अंदर बातें हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि ये रिलीफ देना तो चाहे, जो रिलीफ इन्होंने दिया, जब उन्होंने तेल की कीमतें कम की तो क्यों लोगों तक तेल की वो बेनिफिट पास ऑन नहीं हो सका? आज जब माफिया जो जिसको बकौल वजीर आजम के कि वो माफियाज हैं, आज उनके पास जब तेल पड़ा था उन्होंने बेचा नहीं है और आपने 25 रुपए रेट बढ़ा के उनको दिहाड़ियां लगाने का मौका दिया है। तो ये आपके मशीर, आपके सेक्रेटरी, आपकी वजारत, वजीर आजम का अपना आप, ये सारे इसमें शामिल है। इनका एहतसाब होना चाहिए।